आज मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। इसके अलावा पुलिस सर्जन कराची ने मुस्तफ़ा आमिर की कबर कुशाई के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है, जिसमें पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद, एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर श्री चंद और जिना अस्पताल कराची के मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर कामरान खान शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की कबर कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड 21 फरवरी को सुबह 9 बजे पुलिस सर्जन ऑफिस से रवाना होगा और जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कबर कुशाई करेगा, जबकि केस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली मेडिकल बोर्ड की मुआवनत, सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक का इंतजाम करेंगे। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के रिपोर्टर राहिल सलमान ने पुलिस ज़राए से 8 फरवरी को मुलजिम अरमगान के घर पर पुलिस के छापे की वीडियो हासिल कर ली है, जिसमें फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं, ताहम किसी का चेहरा वाज़े नहीं है। इस छापे के दौरान एक डीएसपी और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे और 4 घंटे बाद पुलिस ने मुलजिम अरमगान को गिरफ्तार किया था। दूसरी जानिब आज बिलाखिर केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का पुलिस को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया है। साथ ही कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन के फैसले पर मज़ीद सवालात उठ गए हैं कि उन्होंने 2 बार मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड क्यों मुस्तरद कर दिया और उल्टा पुलिस टीम पर ही क्यों बरस पड़े। आज जब ये मामला सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर बहस आया तो खुद अदालत ने रिमांड मुस्तरद करने के फैसले के एक अहम नुक्ते की तरफ निशानदही कर दी, जो मुबैना तौर पर यह जाहिर कर रहा था कि जज जाकिर हुसैन ने पहले मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया था और फैसला भी लिख दिया था, मगर फिर बाद में मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया और फैसले को बदलने के लिए वाइटो का इस्तेमाल किया। आज सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम अरमगान को सेंट्रल जेल कराची से बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया। मुलजिम के वालिद भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के दौरान जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया कि पहले कितने मुकदमात में मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, तो सरकारी वकील ने जवाब दिया कि मुलजिम अरमगान को 10 फरवरी को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। मुलजिम को 3 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया था। अदालत को बताया गया कि मुलजिम की फायरिंग से पुलिस अफसर और एहलकार जख्मी हुए हैं। सरकारी वकील ने मजीद कहा कि अदालत से मुलजिम का 1 माह का जिस्मानी रिमांड मांगा था, जो हमें नहीं मिला। इस दौरान सरकारी वकील ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पढ़कर सुनाई और मजीद कहा कि मुलजिम के कब्जे से मगवी का मोबाइल फ़ोन मिला था। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ पहले भी 5 मुकदमात हैं। मुलजिम पहले भी बोर्ड बेसन के एक केस में मफरूर था। मुलजिम अरमगान पर भत्ते का मुकदमा था जिसमें वो मफरूर था। इस मौके पर जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने सवाल उठाया कि ट्रायल कोर्ट ने किस वजह से जिस्मानी रिमांड देने से इनकार किया, तो सरकारी वकील ने जवाब दिया कि जिस्मानी रिमांड से इनकार की कोई वजह नहीं है। तो जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया कि क्या मारपीट की वजह से जिस्मानी रिमांड नहीं मिला, बताएं क्या तशद्दुद हुआ है। तो मुलजिम अरमगान ने जवाब दिया कि इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है। जज के कहने पर मुलजिम ने शर्ट हटाकर तशद्दुद के निशानात दिखाने की कोशिश की, लेकिन तशद्दुद का कोई निशान ही नजर नहीं आया, जिस पर मुलजिम अरमगान ने कहा कि जिस्म के निचले हिस्से पर तशद्दुद का निशान बनाया गया है। तो जज ने मुलजिम अरमगान से पूछा कि क्या आपने जेल हुकाम से तशद्दुद की शिकायत की थी, तो मुलजिम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने शिकायत नहीं की थी, मैं सदमे में था। इस दौरान जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन के रिमांड मुस्तरद करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए रिमार्क दिए कि पूरा ऑर्डर टाइप्ड था, हाथ से वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया, रिमांड के साथ पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम का बाप जज साहब के कमरे में मौजूद था, मैं हल्फ उठाकर कहता हूँ। तो जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने उनसे कहा कि वो बात ना करें जो आपने दरख्वास्त में नहीं लिखी। इस दौरान अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसरान को तलब कर लिया और साबिक तफ्तीशी अफसर अमीर अशफाक से पूछा कि मेडिकल का लेटर कहाँ है, तो साबिक तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मुझे कोई लेटर नहीं मिला था। अदालत ने उससे फिर पूछा कि आपने कोई लेटर दिया था एमएलए को, वो कहाँ है, वो लेटर आपने क्यों दिया था। तो इस पर साबिक तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि इंतजामी जज साहब ने मुझे ज़बानी अहकामात दिए थे। तो अदालत ने इस पर कहा कि जेल कस्टडी के बाद तो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई थी। तो इस पर साबिक तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि पहले पुलिस रिमांड दिया गया था, लेकिन शाम 7 बजे जेल कस्टडी दे दी गई। ये सारे दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और फिर बाद में महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजिम अरमगान के रिमांड की 4 दरख्वास्तें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और मुलजिम को जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए आज ही इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 में पेश करने का हुक्म दे दिया। हम बात यह है कि सिंध हाई कोर्ट में भी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन के फैसले पर सवाल उठाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर। अमीन अनवर, बहुत शुक्रिया। अमीन, बताइएगा क्या आज मामला हुआ है? जज पर भी सवाल उठाया गया, फिर मुलजिम ने ये बताने की भी कोशिश की कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है, क्या मामला हुए?
जी बिल्कुल शाहजेब साहब, आज 9:30 बजे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो 4 दरख्वास्तें दायर की गई थी क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशंस, उन पर समाअत थी और जेल हुकाम ने मुल्जिम अरमगान को अदालत में पेश किया। सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने आज अपने दलाइल शुरू किए। जब मुकदमा दर्ज हुआ 8 जनवरी का ये वाक़या है, जिसके बाद मुल्जिम की मौजूदगी की इतला पर डिफेंस में एक बंगले पर छापा मारा गया, जिसमें फायरिंग हुई, मुकाबला हुआ, 2 पुलिस अफसरान जो है उसमें ज़ख्मी हुए। तो 10 फरवरी को मुल्जिम को पहले जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 के मुंतजिम जज की अदालत में पेश किया गया था, जहां पर उन्हें पहले 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की मंजूरी के बाद जो है वो मुल्जिम ने शिकायत की कि उस पर तशद्दुद हुआ है, जिसके बाद वर्बल इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए एक मेडिकल कराया गया, जिसमें तफ्तीशी अफसर मीर अशफाक ने भी अदालत को बताया। तो जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने ये इस्तफसार किया कि क्या आपको कोई रिटन ऑर्डर मिला था जिसके बाद आपने जाके मुल्जिम का MLO कराया है। तो उस पर तफ्तीशी अफसर ने क्या कहना था कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कोर्ट की जानिब से, जिसके बाद उसका मेडिकल कराया गया है। ताहम 7 बजे के बाद जो है वो मुल्जिम को जेल कस्टडी के अहकामात मिले। ताहम उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी के लिए दरख्वास्त दी जो मंजूर नहीं की गई। उसके अगले रोज़ 11 फरवरी को दोबारा जो मुस्तफ़ा आमिर की अगवा का केस था, उसमें फ़िज़िकल कस्टडी की एक और दरख्वास्त दी गई एडमिनिस्ट्रेटिव जज जाकिर हुसैन को, जो उन्होंने मुस्तरद की और उसके ऊपर एक JIT बनाने का हुक्म दिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का यह कहना था कि हमने इस्तदा भी नहीं की थी, उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट के जज ने मुश्तरका तहकीकात टीम बनाने का हुक्म दिया। तो इसके बाद अगले रोज़ भी पुलिस ने कोशिश की वहाँ पर सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए, लेकिन वो नहीं दी गई। तो अदालत ने क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो रजिस्ट्रार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत थे उन्हें पेश होने का हुक्म दिया था, रिकॉर्ड के साथ जो केस का ओरिजिनल रिकॉर्ड जमा कराया था, जो रिमांड पेपर्स थे, पुलिस फाइल थी, वो आज महकमा दाखिला के 2 अफसरान आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने वो रिकॉर्ड जब अदालत के सामने रखा तो ये इंकशाफ हुआ कि पहले मुल्जिम अरमगान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था, लेकिन बाद में जो है वो उसको वाइटो के ज़रिए जेल कस्टडी किया गया है। ये अदालत में आज इंकशाफ हुआ। महकमा दाखिला के हुकाम ने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है वो वैकेंट है और जिन साहिबा को ये चार्ज मिला हुआ है वो उम्रे पर गई हुई हैं। तो अदालत ने ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो देखा, उसकी जांच की और उसके बाद तमाम दलाइल सुनने के बाद इसमें मुल्जिम अरमगान भी अदालत में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि उस पर तशद्दुद हुआ था, जिस पर जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने कहा कि आपने कोई इसकी शिकायत की थी, जेल हुकाम को कुछ बताया था? तो उसने कहा कि आई वॉज शॉक्ड। तो उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की थी जेल हुकाम से भी। तो अदालत ने आज मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है और क्रिमिनल रिवीजन की जो 4 एप्लीकेशंस मुख्तलिफ मुकदमात में दी गई थी वो मंजूर की हैं और ट्रायल कोर्ट का 10 और 11 फरवरी का जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 का फ़ैसला था वो कलअदम करार देते हुए ये हुक्म दिया कि मुल्जिम को आज ही जेल हुकाम जो है वो कस्टडी जो है वो तफ्तीशी अफसर के हवाले करें और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 के जज की अदालत के सामने उन्हें पेश किया जाए, जहाँ पर आज मुल्जिम ने उसे पेश किया और कमरे अदालत में आते ही मुल्जिम जो है वो गिर गया और बेहोश होने की ज़ाहिरी तौर पर जो है वो कोशिश करता रहा। तो अदालती अमले ने उसे वहीं बेंच पर ही लिटा दिया। ताहम अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुने। मुल्जिम की तरफ से भी कुछ वकील आज पेश हुए थे। ताहम मुल्जिम ने पहले तो वकालतनामे पर ही दस्तखत करने से इनकार किया, लेकिन बाद में वो दस्तखत करा लिए गए वकला की जानिब से। तो ये आज तमाम सूरत हाल रही। ताहम अदालत ने तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल सुने और 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुल्जिम को पुलिस के हवाले किया। तफ्तीशी अफसर का ये कहना था कि मुल्जिम की पॉइंटेशन पे जो है वो आला कत्ल बरामद करना है और दीगर मुल्जिमान के बारे में ये भी तहकीकात करनी है, तो जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने आज 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, तफसीलात बता रहे थे। इस केस में जो डेवलपमेंट होगी हम आपके सामने रखेंगे कि इसमें इंसाफ होता है या नहीं।